दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और हम देखने वाले हैं एक्सेल फाइल कैलकुलेटर की मदद से कि आपके एसआईपी के रिटर्न्स अगले 1 साल, अगले 5 साल, अगले 10 साल और अगले 15 साल तक के लिए कितने हो सकते हैं और कैसे कैलकुलेट होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए कि आपके एसआईपी के रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होंगे, अगले 15 साल तक के लिए आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है एक पर्टिकुलर एसआईपी अमाउंट और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को कंसिडर करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज़ सबसे पहले। दोस्तों आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैलसी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इनकम टैक्स के अलावा आप इसमें अपने एसआईपी के रिटर्न्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये ऐप एब्सोल्युटली फ्री है और प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस ऐप को डाउनलोड करके अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों जब हम एसआईपी की बात करते हैं, एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ये एक तरीका होता है किसी भी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में निवेश करने का। दोस्तों एसआईपी का सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मिलता है, यानी कि हर महीने आप जो डिपॉजिट करते हो, अगर समझो मार्केट नीचे भी जाता है तो भी आप डिपॉजिट करते हो और आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हो एसआईपी के जरिए। दोस्तों जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी कि आप पूरा इकट्ठा पैसा किसी भी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में डालते हो, तो दोस्तों एक रिस्क ये होता है कि अगले 1 या फिर 2 साल में अगर मार्केट नीचे चला गया तो आपका जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में जा सकता है। लेकिन दोस्तों एसआईपी में हम इस रिस्क को कम कर सकते हैं और जो प्रॉफिट है वो हम पॉजिटिव में रख सकते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट यूज करके। तो बढ़ते हैं हम अपने एक्सेल फाइल कैलकुलेटर की तरफ, देखते हैं कि आपके एसआईपी के रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इस एक्सेल फाइल में मैंने ऑलरेडी थोड़े से लेबल्स डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पे मंथ्स का लेबल है, तो जैसे कि आप देख सकते हो मंथ 1 से लेके मंथ 180 यानी कि पूरे 15 साल का हम एसआईपी का रिटर्न्स कैलकुलेट करके चेक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे रेट यानी कि नेव यानी कि नेट एसेट वैल्यू हम कैलकुलेट करके चेक करेंगे कि एक्सपेक्टेड नेव आपका क्या हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे हम यूनिट्स का कैलकुलेशन करके देखेंगे। यहाँ पे 1 साल, 5 साल, 10 साल और अगले 15 साल तक आपका जो एसआईपी का डिपॉजिट्स है उसके साथ टोटल यूनिट्स कितने होते हैं, उसके रिटर्न्स क्या होंगे और उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट कितना मिल सकता है इन ईयर्स के हिसाब से, वो हम देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट के कॉलम में यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे, यानी कि जो आपका एसआईपी का अमाउंट है वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स परसेंटेज आएगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है 10 से लेके 12% तक का एनुअल रिटर्न्स आपको मिल सकता है आसानी से अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे हम जो शुरुआत करेंगे नेव का वो है 100 का, यानी कि 100 रुपीज का एक यूनिट मिलेगा आपको इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। तो दोस्तों हर एक म्यूचुअल फंड के अलग अलग नेव यानी कि नेट एसेट वैल्यू यानी कि रेट होते हैं, तो हम ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे 100 से शुरू कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के हिसाब से इसको हर एक महीने में इंक्रीज करते जाएंगे। दोस्तों अब दोस्तों अगर हम अमाउंट का जो एग्जाम्पल है वो ले लेते हैं कि 5000 रुपए का आपका एसआईपी का अमाउंट है और आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है वो हम शुरू करते हैं 10% से, यानी कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में 10% का एनुअल रिटर्न्स मिलने वाला है। तो दोस्तों इसके हिसाब से हम ये अगले महीने का नेव कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका भी बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक्सपेक्टेड नेव जो इसका फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपका जो मंथली रेट है यानी कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है ये साल का एक्सपेक्टेड रिटर्न है। दोस्तों इसको हम महीने में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 12 करके और फिर मल्टीप्लाई करेंगे प्रीवियस नेव से जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, जो हमने अज्यूम किया है कि 100 का हम लेकर चलेंगे और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और फिर वो जो प्रीवियस नेव है दोस्तों उसको ऐड करेंगे इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में। तो दोस्तों ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे डालूं इस एक्सेल फाइल में तो कुछ इस प्रकार से आपका कैलकुलेशन होगा कि हम इस चीज को लेंगे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है, तो इसका जो सेल का रेफरेंस है वो मैं दे देता हूं यहाँ पे। फिर दोस्तों क्योंकि ये साल का एक्सपेक्टेड रिटर्न है हमको इसको महीने का एक्सपेक्टेड रिटर्न में कन्वर्ट करना होगा, तो हम डिवाइडेड बाय 12 करेंगे और फिर दोस्तों मल्टीप्लाई बाय ये जो प्रीवियस नेव है हमको ये सेलेक्ट करना होगा और फिर डिवाइडेड बाय 100 करना होगा। फिर दोस्तों प्लस करके हम यहाँ पे ये जो प्रीवियस नेव है वो सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 100.83, दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न साल का 10% है तो महीने का रिटर्न्स में हमने उसको कन्वर्ट किया है डिवाइडेड बाय 12 करके और फिर जो मंथली रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है उसके हिसाब से आपका नेक्स्ट मंथ का नेव कितना होगा, तो दोस्तों वो कैलकुलेशन हमने यहाँ पे किया हुआ है। अगर दोस्तों मैं आपको यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो यहाँ पे कैलकुलेटर में आप क्या करोगे कि
जो आपका 10% है उसको आप डिवाइड करोगे 12 से, तो आपको मंथली जो रिटर्न्स का रेट है वो मिलेगा। और फिर दोस्तों इस चीज को आप मल्टीप्लाई करोगे इस नेव से, जो कि प्रीवियस नेव है वो, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों ये आपका एक महीने का जो रिटर्न्स के हिसाब से आपका नेव इंक्रीज होना चाहिए वो वाला वैल्यू है। और फिर जो प्रीवियस नेव था उसमें हम ऐड कर देंगे इसको, तो इसके हिसाब से आपका 100.83 जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है वो वाला वैल्यू जनरेट होता है। अब दोस्तों इसी के हिसाब से मैं इस चीज को एक्सटेंड कर दूंगा अगले 12 महीने तक। तो आपका जो एक साल का SIP होता है उसमें हम कैलकुलेशन करेंगे कि आपका टोटल डिपॉजिट्स कितना होगा, यूनिट्स कितने होंगे, रिटर्न्स कितना होगा और आपको प्रॉफिट कितना मिलता है। उसके बाद हम ये तीनों 10 ईयर्स का भी रिजल्ट्स देखने वाले हैं दोस्तों। अब दोस्तों यूनिट्स का कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो जैसे कि आपको पता है यूनिट्स इट इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट यानी कि नेव। तो दोस्तों हमारे पास अमाउंट है और हमारे पास नेव भी है। तो दोस्तों हर महीने हमें जो यूनिट्स मिलेंगे वो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के हिसाब से मिलेंगे। तो दोस्तों ये वाला फॉर्मूला भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। हम इस सेल का रेफरेंस लेंगे, तो दोस्तों ये अमाउंट हो गया और फिर डिवाइडेड बाय हम ये जो नेव है वो लेंगे। तो दोस्तों आपको 50 यूनिट्स मिलते हैं पहले महीने के लिए। इस चीज को भी मैं एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे 12 महीने तक, तो हमें जो 12 महीने के यूनिट्स है वो यहाँ पे मिल गए हैं दोस्तों। दोस्तों अब तक तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब दोस्तों हम यहाँ पे टोटल जो डिपॉजिट्स आपने किए हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला ये है कि आपने जो महीने का डिपॉजिट किया है वो है 5,000 रुपए और दोस्तों कितने महीने के लिए किया है, 12 महीने के लिए। तो हम मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एंटर पे क्लिक किया तो 60,000 रुपए आप टोटल डिपॉजिट करते हो। हर महीने 5,000 के हिसाब से 12 महीने में होते हैं 60,000 रुपए। और दोस्तों यहाँ पे टोटल यूनिट्स का जो वैल्यू है वो वाला वैल्यू यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला डालेंगे और फिर ये सारे यूनिट्स को ऐड करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 573.465 जो टोटल यूनिट्स हैं वो आपको मिले हैं। अब दोस्तों रिटर्न्स कैलकुलेट करने का भी बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। तो जैसे कि आप देख सकते हो रिटर्न्स इट इज इक्वल टू टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय लेटेस्ट नेव। तो दोस्तों हमारे पास टोटल यूनिट्स यहाँ पे हैं एंड लेटेस्ट नेव दोस्तों जो 12 महीने के बाद जो 13वां महीना होता है उसमें क्या नेव का वैल्यू है हम उस चीज को लेंगे। तो यहाँ पे मैं और एक मंथ के साथ यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ एक और नेव का वैल्यू। और फिर दोस्तों हम यहाँ पे रिटर्न्स का फॉर्मूला डालेंगे जो कि है आपका टोटल यूनिट्स जो कि है ये वाला वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जो आपका करंट नेव है यानी कि ये वाला जो रेट है 13वें महीने में वो। और दोस्तों एंटर पे क्लिक किया, जैसे कि आप देख सकते हो 63,351.4 इतना आपका रिटर्न्स आ गया। और दोस्तों प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो रिटर्न्स है ये टोटल रिटर्न्स हो गया आपका और माइनस करेंगे हम जो आपका टोटल डिपॉजिट्स है वो, यानी कि जो ऊपर का आपका अमाउंट है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 3,351.41। तो दोस्तों अगर आप SIP 5,000 रुपए का करते हो और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स परसेंटेज जो है वो 10% का है एक साल का, तो एक साल में आपका जो टोटल डिपॉजिट होता है वो होता है 60,000 रुपीज और आपका जो टोटल प्रॉफिट होता है वो होता है 3,351.41 रुपीज। अब दोस्तों इसी तरह हम ये जो 5 साल का जो टेन्योर है उसके लिए हम SIP का जो कैलकुलेशन है वो करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं क्या करूंगा कि ये जो बीच वाले सेल्स हैं इनको मैं हाइड कर देता हूं। तो हमें मंथ 60 तक यहाँ पे एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पे ये मैंने हाइड कर दिए सारे वैल्यूज। तो जैसे कि आप देख सकते हो 13वें महीने के बाद 59 और 60 दिख रहा है। तो हमें जो ये रेट का जो फॉर्मूला है हम यहाँ पे 61 महीने तक जो है एक्सटेंड कर दिया है मैंने। यहाँ पे ये जो यूनिट्स का फॉर्मूला है ये भी हम एक्सटेंड कर देंगे 60 महीने के लिए। और फिर दोस्तों यहाँ पे सेम प्रोसेस है कि आपका जो 5 इयर्स का है टोटल डिपॉजिट्स कितना होगा, तो आपका जो अमाउंट है हम उस चीज को लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ मंथ्स यानी कि पूरे 60 महीने तक आपने 5,000 रुपए का SIP किया है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 5 साल में आपका 3 लाख रुपए यानी कि 3 लाख रुपीस का टोटल डिपॉजिट एज इन्वेस्टमेंट होता है। अब दोस्तों यूनिट्स का कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे हम सम लगाएंगे और ये सारे यूनिट्स को सेलेक्ट करेंगे 60वें महीने तक। जैसे ही मैंने एंटर पे क्लिक किया, जैसे कि आप देख सकते हो 2372.88 टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं दोस्तों। अब रिटर्न्स को कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि जो टोटल यूनिट्स है आपका वो हम सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो लेटेस्ट नेव है यानी कि नेट एसेट वैल्यू है, इस चीज को हम लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 3,90,412 रुपीज का आपका टोटल रिटर्न्स हो जाता है दोस्तों। इसमें से आपका प्रॉफिट क्या होगा हम इस चीज को लेंगे, माइनस करेंगे ये टोटल डिपॉजिट्स।
तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 90,411.9 रुपीज का आपका टोटल प्रॉफिट हो गया। हमने ये कंसिडर किया है कि आपका जो अमाउंट है वो 5,000 रुपीज का SIP अमाउंट है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 10% का 1 साल का, और आप SIP कंटिन्यूसली पूरे 5 साल यानी कि 60 महीने तक कर रहे हो। अब दोस्तों इसी तरह हम 10 साल का जो SIP का रिटर्न है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे मैं इन सेल्स को हाइड कर देता हूँ। तो 10 साल के जो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स होंगे वो होंगे 120। तो यहाँ पे हमने जो नेव है उसको एक्सटेंड कर दिया 121 महीने तक, और यहाँ पे जो आपका टोटल यूनिट्स है वो हमने एक्सटेंड कर दिया 120 महीने तक। अब दोस्तों यहाँ पे टोटल डिपॉजिट्स आपका कितना होगा, आपका जो अमाउंट है उस चीज को लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 120 मंथ्स जो कि 10 साल होते हैं। तो दोस्तों 6 लाख रुपीस का आप टोटल डिपॉजिट्स एज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आपका टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स होगा सम ऑफ ऑल दीज यूनिट्स जो कि 120 महीने तक है। तो यहाँ पे 3,815.09 का जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है वो होता है। आपका जो रिटर्न्स होगा दोस्तों वो होगा आपका टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि ये वाला सेल, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे जो करंट नेव है यानी कि 121 महीने तक जो आपका नेव है वो। जैसे कि आप देख सकते हो 10,32,760 रुपीज का आपका टोटल रिटर्न्स हो गया। फिर दोस्तों प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ये चीज लेंगे हम जो कि टोटल रिटर्न्स है माइनस जो आपने टोटल डिपॉजिट्स किया है वो। तो जैसे कि आप देख सकते हो 4,32,760 रुपीज का आपका टोटल प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों 10 साल में। अब अगर हम 15 साल का यहाँ पे SIP पीरियड करते हैं तो उस चीज के लिए भी यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो भी कर लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों 15 साल का जो SIP पीरियड होगा आपका वो मंथ 180 तक जाएगा। तो यहाँ पे हम जो रेट है यानी कि नेव है वो एक्सटेंड कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा नेव का वैल्यू लिया है ताकि हम यहाँ पे रिटर्न्स कैलकुलेट कर लें। यहाँ पे आपका टोटल यूनिट्स होगा 180 महीने तक, एंड देन जो टोटल डिपॉजिट्स है वो होगा आपका टोटल अमाउंट, मल्टीप्लाई करेंगे 180 मंथ्स। तो आपका ये टोटल डिपॉजिट्स 9 लाख रुपीज का हो गया। दोस्तों यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स होगा आपका सम ऑफ ऑल दीज यूनिट्स। यहाँ पे आपका टोटल यूनिट्स है 4,691.65, और फिर दोस्तों रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय जो करंट नेव है वो। दोस्तों यहाँ पे 20,89,621 रुपीज का आपका टोटल रिटर्न्स हो रहा है। और फिर अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो रिटर्न्स माइनस जो आपने टोटल डिपॉजिट्स किया है वो। तो दोस्तों यहाँ पे 11,89,621 रुपीज का आपका प्रॉफिट हो रहा है जो कि ज्यादा है कंपेयर टू जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू से भी ज्यादा आपको प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे अगर हमने ये वाला केस कंसिडर किया है जो कि आपका अमाउंट है SIP अमाउंट जो है 5,000 रुपीज का है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है दोस्तों वो है 10% का। अब दोस्तों आप अपने केस के अनुसार यहाँ पे जो चेंजेस है वो कर सकते हो। समझो अगर आपने अमाउंट जो है 5,000 नहीं रखा लेकिन आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 12% का है, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आपने 12 यहाँ पे इनपुट किया और एंटर पे क्लिक किया तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो डिपॉजिट है वो वैसे के वैसे ही रहे, लेकिन आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया दोस्तों। तो हर एक टेन्योर में आपका जो प्रॉफिट्स होते हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे अगर आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% का है और 15 साल तक आपने डिपॉजिट्स किए हैं 5,000 के हिसाब से, जो कि आपका टोटल डिपॉजिट्स होता है 9 लाख रुपीज, तो दोस्तों आपका जो टोटल प्रॉफिट होता है वो होता है 16,22,880 रुपीज। अब दोस्तों अगर आपने और एक अच्छा म्यूचुअल फंड में निवेश किया और समझो उसका रिटर्न जो है वो आपको तकरीबन मिल रहा है 15% का हर साल, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो आपका टोटल प्रॉफिट जो है वो हो जाता है 24,84,315 रुपीज 15 साल के SIP पीरियड में, और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 9 लाख रुपीज का। और दोस्तों अगर आपको अमाउंट जो है उसको भी बढ़ाना चाहते हो और समझो अगर आप 10,000 रुपए का SIP कर रहे हो, तो दोस्तों यहाँ पे आप 10,000 रुपए डालोगे और जैसे कि आप देख सकते हो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट है वो हो गया 18 लाख रुपए का, और आपका जो टोटल प्रॉफिट होगा दोस्तों वो होगा 49,68,631 रुपीज। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर आपका SIP अमाउंट 10,000 रुपए का है और आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 15% पर ईयर, तो आपको प्रॉफिट तकरीबन मिल सकता है 50 लाख रुपए का, और ऊपर का जो आपका डिपॉजिट है वो भी आपको मिलेगा दोस्तों, और टोटल जो आपका रिटर्न है वो हो जाता है तकरीबन 67,68,631 रुपीज। तो दोस्तों इस हिसाब से आप अपने SIP अमाउंट पे अपने टेन्योर के हिसाब से कितना आपको प्रॉफिट मिल सकता है वो चेक कर सकते हो।
दोस्तों आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। एक वीडियो में मैंने आपको होम लोन पे आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है वो बताया हुआ है। उसमें से आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। इसके अलावा आप कार लोन का जो आपका ईएमआई है वो कैसे कैलकुलेशन होगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा। इसके अलावा आप प्री पेमेंट्स करके अपना कार लोन का इंटरेस्ट कैसे बचा सकते हो या फिर होम लोन का इंटरेस्ट कैसे बचा सकते हो, वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है उस वीडियो में। इसके अलावा दोस्तों आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए, ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स और न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को लेकर एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके हमने वो वाला वीडियो भी देखा है। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग कैसे होता है वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है और एक वीडियो में। दोस्तों इसके अलावा म्यूचुअल फंड जो आपके ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें आपका रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होता है एग्जिस्टिंग नेट एसेट वैल्यू को यूज करके, तो दोस्तों वो भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा बहुत ही आसान है आपके एसआईपी के रिटर्न्स कैलकुलेट करना। अगले 15 साल तक के लिए आप आसानी से अपने एसआईपी के रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों ये एक्सेल फाइल डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा जहां से आप डाउनलोड करके अपने एसआईपी के रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हो, अपना एसआईपी का अमाउंट और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इस फाइल में डालकर। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा, आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैलसी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स और एसआईपी का रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।